आज का हमारा टॉपिक है दराज कैलकुलेशन का। ठीक है, ये दराज कैलकुलेशन है क्या चीज़, ये किस चीज़ की कैलकुलेशन है। ठीक है, ये सारा कुछ आज हम सीखेंगे। कैलकुलेशन क्या है? ये कैलकुलेशन जो आप अपने ऑर्डर की प्राइस रखते हैं, ठीक है, किस बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि मैंने जो प्रोडक्ट एक सेल करना है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, आज प्रो ट्रिमर मशीन होगी या कोई क्या कहते हैं जिम एक्सरसाइज मटेरियल होगा, इसे डिसाइड करते हैं प्राइस है। तो ये प्राइस क्यों हम ये सेलेक्ट की है, और हम कम से कम कितनी प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हम लॉस से बच सके। अब किस बेस पे आपसे चार्जेस वगैरह कट करता है, टैक्स वगैरह लेता है, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो आती हैं दराज कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, कि दराज ने आपसे कितना टैक्स लिया है, कितना अपना कमीशन लिया है। ठीक है, शिपिंग चार्जेस कितने पड़े हैं आपको, वैट ऑन शिपिंग कितना पड़ा है, वैट कितना पड़ा है आपको। ये सारी चीज़ें आती हैं दराज कैलकुलेशन के अंदर। ये सारी चीज़ें हमने पहले काउंट करनी होती है और उसके बाद अपनी प्राइस को डिसाइड करना होता है। ठीक है, इसी की बेस पे हम अपनी प्राइसेस डिसाइड करते हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम से कम कितनी रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रखनी है। कोई अगर एक प्रोडक्ट हम 500 की लेके आगे 1500 की सेल कर रहे हैं, तो उसमें हम एक 1000 आपको प्रॉफिट नहीं है। ये अपने माइंड में हो कि हमने 500 की ली और 1500 की सेल कर दी। ठीक है, तो वो 1000 जो है वो आपको प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, अब उसमें से आपको द्रास को भी कुछ कमीशन पे करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ वैट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो वो सारे टैक्सेस वगैरह जो हैं, वो चार्जेस वगैरह हैं, जो द्रास कट करके फिर आपको आगे पेमेंट रिलीज करता है। तो अगर आपने 500 की चीज़ ली है, 1500 की सेल की है, उसमें से ऑलमोस्ट जो आपका प्रॉफिट होगा वो 600 to 700 होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये टैक्स में कैलकुलेशंस में हमने काउंट करनी होती है। उसके बाद हमने अपना बजट और प्राइस वगैरह डिसाइड करनी होती है। ठीक है, अब द्रास कैलकुलेशन में कौन कौन सी चीज़ें हमने नोट करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमने काउंट करनी है। सबसे पहले तो ये है द्रास कमीशन। ये दराज कमीशन क्या है? दराज कमीशन ये है कि अगर कोई चीज़ आप दराज पे सेल कर रहे हैं ना, तो उसको दराज के ऊपर सेल करने के लिए आपको कमीशन पे करना पड़ता है। आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं आफ्टर सेलिंग। जब आपकी चीज़ सेल हो जाती है, उस सेल में से आपको दराज को थोड़ा कमीशन पे करना पड़ता है, जो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, एक प्रोडक्ट है, ये एक एयरपोर्ट है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये एक होम गैजेट प्रोडक्ट है। ठीक है, और कुछ किचन एक्सेसरीज होती हैं, ये फैशन एक्सेसरीज होगी, ज्वेलरीज होगी। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, मैन वुमेन फैशन में आ गई, ये ज्वेलरी में आ गई। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गई। ये तीनों क्या है? अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब हर कैटेगरी पे अलग कमीशन पे करना पड़ता है दराज को। वोमेन एक्सेसरीज का कमीशन अलग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कमीशन अलग है। ठीक है, उसके बाद होम एंड किचन का अलग है। ये सारी जो चार्जेस होते हैं ये अलग अलग होते हैं। ये जिम्नास्टिक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर जो कमीशन है वो अलग है। ठीक है, इन सब के ऊपर क्या है, अलग अलग कमीशन होता है। ठीक है, वो हमें पे करना पड़ता है। वो अलग कमीशन जो होता है वो हमें खुद अंदाजा लगाना पड़ता है। कुछ और कुछ ये है कि हम खुद हम कैसे निकाल सकते हैं कि दराज के कमीशन कितना पड़ता है। तो कुछ मैं आपको बता देता हूँ, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि हमने निकालना कैसे है दराज के ऊपर कमीशन। आपने सिंपल गूगल पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाके आपने लिखा है दराज कमीशन शीट, कमीशन लिस्ट। दूसरे नंबर पे पड़ी है, इनमें से जो सी मर्जी आप ओपन कर लें। ठीक है, अब ये के ऊपर आपको कितने चार्जेस पड़ रहे हैं, 5% आपको पे करना पड़ रहा है ऑल कंप्यूटर एसेसरीज। ठीक है, ये पावर सप्लाईज के रिलेटिव होगी। ठीक है, ये ऑल कंपोनेंट हो गए, कंप्यूटर कंप्यूटर कंपोनेंट्स ये हो गए। ये 4.3% पड़ रहे हैं। ये डिपेंड करता है कैटेगरी पे। अब एक कैटेगरी होती है मेन कैटेगरी, उसके आगे होती है सब कैटेगरी। अब ये मेन कैटेगरी है कमीशन का सब कैटेगरीज के थ्रू। कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल एक आप प्रिंट निकालता है, उसकी सेसेस पड़ी है, कमीशन है। ठीक है, आपको 6% पड़ रहा है, ऐसे ही कोई उसी प्रिंटर पे सब कैटेगरी के ऊपर। अब ये देखें, और उसकी जो सब कैटेगरी है वो क्या है, ऑल अदर प्रिंट 10% पड़ रहा है। ये दराज का कमीशन है। ये डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। अब आपने कैटेगरी को कैसे नोट करना है, मेन कैटेगरी, और आपने सब कैटेगरी को चेक कर लेना है। सब कैटेगरी के ऊपर आप पता है कि जब आपको कैटेगरीज कैसे निकालनी है, आपने आपने कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन की। ठीक है, अगर आपको कैटेगरीज निकालनी नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेनी है ना आपने।
और उसके ऊपर इस कैटेगरी में, ठीक है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी ये मेन कैटेगरी है और ये सब कैटेगरी है, ठीक है। उसी को आपने नोट करना है कि द्रास का कमीशन आप देना पड़ेगा। आई होप मुझे आपको समझ आ गई होगी द्रास कमीशन के बारे में। बाकी नेट थोड़ा सा स्लो है यार। हम्म। यहाँ पे ऊपर कैटेगरी शो हो रही होती है। लास्ट लेक्चर में जब हम लिस्टिंग सीख रहे थे, मैंने आपको चीज बताई थी कि आपने कैटेगरी कैसे सर्च करनी है, ये कौन सी कैटेगरी, ये कौन सा प्रोडक्ट, सॉरी अंदाजा क्या लगाना है कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी का कितने परसेंट कमीशन पड़ रहा है। जब आपने कैलकुलेट करनी है अपनी पेमेंट्स, अपनी कैलकुलेशन निकालनी है, तो आपने उस कैटेगरी के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब कैसे करना है? मेरा इंटरनेट ही बहुत स्लो चल रहा है। तो ये जो द्रास का कमीशन है, ये हमने कैसे कैलकुलेट करना है? ये कैलकुलेट कैसे होता है? आपकी सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय द्रास कमीशन डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, आप 1000 का सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, इसको आपने कितने का सेल किया? 1000 का, ठीक है। अब इसको आपने 1000 का सेल कर रहे हैं, अब इसके ऊपर क्या पड़ रहा है आपको? 12% कमीशन, 12.90%। फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट है, अब इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट के ऊपर कितना कमीशन पड़ता है आपको? 12.90। अब कॉस्मेटिक्स की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसपे आपको पड़ता है 12.90, और कुछ होम एंड एसेसरीज प्रोडक्ट हैं जिसपे 12.90 पड़ता है, ठीक है आपको। और किचन प्रोडक्ट के ऊपर ऑलमोस्ट आपको 8% पड़ता है, ठीक है। होम एंड ग्लोसरी के ऊपर आपको 4% पड़ता है। ये आपको खुद याद करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। कुछ स्टार्टिंग में आपको मुश्किल होगा, तो आपने देखना है सब कैटेगरी पे कितना पड़ रहा है, उस हिसाब से आपने कमीशन को लेके चलना है, ठीक है। अब आपको पता है आपकी सेलिंग प्राइस इतनी है, ठीक है, इसके ऊपर आपको कितना कमीशन पड़ रहा है? 12.90, ठीक है, ठीक है। अब इसको तकसीम किस पे करना है? 100 पे। अब जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका? कमीशन, दराज का, जो आपने दराज को पे करना है, ठीक है। जो अमाउंट दराज ने आपको एज अ कमीशन आपसे लेनी है, ठीक है। 100, सॉरी 1000 मल्टीप्लाई बाय 12.90 डिवाइड बाय 100, तो कितने चार्जेस बनेंगे? ये ऑलमोस्ट 129, ठीक है। ये क्या है? दराज कमीशन, ठीक है, जो दराज ने आपसे लेना है। 129 रुपये इसने दराज ने आपसे लेने हैं एज अ कमीशन, ठीक है। जो आपसे दराज लेगा ये क्या है? 129 रुपये आपका दराज का कमीशन है, जो आपने चीज सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक एयरबड है, एयरबड इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी है, एयरबड के ऊपर आपको 12.90% चार्ज कर रहा है दराज, ठीक है। तो आपकी टोटल प्राइस कितनी है? 1000, ठीक है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 129, ठीक है, 12.90 डिवाइड बाई 100, ठीक है। आपसे कितने रुपये चार्ज की है दराज कमीशन ने? 129, ठीक है। ये क्या था? आपका दराज का कमीशन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन समझ आ गई है आपको कैसे आपने निकालना है दराज कमीशन? सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करना है कमीशन के साथ। आपको पता है 12% ले रहा है या 10% ले रहा है, सेलिंग प्राइस को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया 100 से, तो आपके सामने जो आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या होगा? आपका दराज कमीशन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर हमने जो हमारा कमीशन है निकाला है वो कितना आया है, ठीक है, वो आया आपका 129, ठीक है। ये हो गया दराज का कमीशन आपका। नेक्स्ट दास ने क्या चार्जेस लेने हैं आपसे? पेमेंट फीस।
अब पेमेंट फीस क्या होती है? पेमेंट फीस द्रास जो आपकी पेमेंट रिसीव करता है कस्टमर से, उसको सेफली आप तक ट्रांसफर करता है, ठीक है, होल्ड करता है अपने पास, इस सब का जो वो चार्जेस बनते हैं उसको कहता है पेमेंट फीस। ये जो आपकी टोटल अमाउंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये पेमेंट फीस होती है। ये द्रास आपसे कितनी लेता है? 1.4%, ठीक है, अपनी पेमेंट फीस चार्ज करता है द्रास। 1.4% आपसे चार्ज करता है आपकी टोटल सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब एक हमारी सेलिंग प्राइस 1000, उसके ऊपर कितने चार्ज, कितने परसेंट चार्ज लेना उसने हमसे? 1.4% चार्ज लेगा, ठीक है। हमारी पेमेंट फीस कितनी है? 1000, ठीक है। और हमारा सॉरी, पेमेंट फीस के चार्जेस कितने बनते हैं? 1.4%, ठीक है। डिवाइड क्या करेंगे इससे हम उसको? 100 से, ठीक है। ये चार्जेस बन जाएंगे आपके 14 रुपीज, ठीक है। समझ आई? टोटल सेल आपकी, टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये आपकी है सेलिंग प्राइस, ठीक है। और ये क्या है? ये है पेमेंट फीस, ठीक है। ये है पेमेंट फीस। कितनी पेमेंट फीस ले रहा है आपसे? 1.4% पेमेंट फीस ले रहा है दराज आपसे आपसे आपकी टोटल सेलिंग के ऊपर, ठीक है। और कितनी परसेंट बनेगी? ये कितने चार्जेस बन जाएंगे? ये 14 रुपीज बन जाएंगे, ठीक है। कितनी बनी आपकी पेमेंट फीस? 14 रुपीज, ठीक है। उसके बाद वेट। अब वेट जो होता है ये गवर्नमेंट टैक्स होता है जो द्रास ने हमसे, गवर्नमेंट को पे करना होता है हमसे, लेके हम कोई चीज सेल कर रहे हैं द्रास के ऊपर, तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगा, गवर्नमेंट जो हमसे पैसे लेगी, पैसे खाएगी, वो भी तो हमने गवर्नमेंट को भी तो पैसे देने हैं ना थोड़े बहुत। तो फिर वो चार्ज जो होता है उसको कहते हैं वैट टैक्स, ठीक है। और वैट टैक्स क्या कितना होता है? ये 14 to 18% होता है। हाउ टू, दिस 14 to 18% कैसे होता है? कि अगर तो आपका अकाउंट पंजाब के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है, आपने कोई चीज सेल की है पंजाब के अंदर, ठीक है, अगर एक प्रोडक्ट है एयरबड और वो मैंने सेल की पंजाब के अंदर, तो उसके ऊपर मुझे कितना वैट पड़ेगा? 14%। अगर मैंने वही चीज आउट ऑफ प्रीवियस सेल की है, ठीक है, मैं पंजाब से था, मैंने चीज सेल की है सिंध के अंदर, ठीक है, आउट ऑफ प्रीवियंस होगी, ठीक है। या मैं सिंध का था, मैंने सेल की है पंजाब के अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट ये चार डिपेंड करती है आपकी प्रीवियंस के ऊपर। जो पंजाब है ना, पंजाब पंजाब में जितना भी वैट वैट पड़ेगा वो 14% पड़ेगा। और और कराची में, सिंध में कितना वैट पड़ेगा आपके ऊपर? 18% पड़ेगा, ठीक है। तो अगर तो आप पंजाब में चीज सेल कर रहे हैं, आपकी कोई चीज पंजाब में सेल हुई है, ठीक है, उसके उसके ऊपर आपको कितना वैट पड़ा? 14%। अगर वही चीज आपकी सिंध के अंदर सेल हुई है, एक कस्टमर है आपके पास पंजाब से, एक कस्टमर है आपके पास सिंध से, जिसने पंजाब से आपसे चीज ली है उसका ऊपर कितना टैक्स पड़ेगा? 14%। अगर दूसरे वही सेम प्रोडक्ट है और दूसरा कस्टमर जो है वो सिंध का है, उसने आपसे ली है प्रोडक्ट, वो सेम ही प्रोडक्ट आपसे बाय की है उसने, उस पे उसको कितना पड़ेगा? 14%, सॉरी 18%, ठीक है। कराची के अंदर आपको 18% चार्ज वैट पे करना पड़ता है, और सिंध के कराची सिंध के अंदर आपको 80% पे करना पड़ता है, और पंजाब के अंदर आपको 14% पे करना है, ठीक है। अब वेट कैसे काउंट होता है? ये डिपेंड करता है आपके कमीशन के ऊपर, कि दराज आपसे कितना कमीशन खा रही है, ठीक है। उस कमीशन के ऊपर जो होता है आपका वेट होता है, ठीक है। 14% या 18% किस पे होगा? डिपेंड करेगा दराज कमीशन के ऊपर, ठीक है। और अगर सिंध में अगर तो वो जितना भी हमारा कमीशन दराज ने हमसे लिया है वो 18% उस पर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे हम सॉल्व आउट करेंगे? हमने देखा कि हमारा जो कमीशन था द्रास का वो कितना था? 129 रुपये, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर, जिधर से भी कस्टमर आया आपका, उस हिसाब से ये चार्ज होंगे, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि शायद आपके माइंड में आया, वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि आपके किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया हो,
लेकिन अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया हो कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये अब कस्टमर सिंध से आएगा या पंजाब से आएगा, ठीक है, तो आपके इसके लिए इसके इस क्वेश्चन के लिए आपके पास बेहतर जो बेहतरीन हल है वो यही है कि आप 14% को लेके ना चलें, आप 18% को ही लेके चलें। ठीक है, कि आपका जो कस्टमर है वो 18% पे आ रहा है आपके पास, और जो आपका जो कस्टमर है उसने आपसे कितने चार्जेस लिए, कितने परसेंट आपको वेट पे करना पड़ा उस कस्टमर के ऊपर, 18%। क्योंकि 14% पे हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कस्टमर हमारा सिंध का आता है, तो हमें 14% की जगह पे 18% चार्ज करने पड़ेंगे, चार्ज देने पड़ेंगे। तो वो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी अपसेट हो जाएगी, ठीक है। तो उससे बेहतर ये है कि अगर हम लॉस की तरफ जाएं, उससे अच्छा है कि हम प्रॉफिट की तरफ जाएं। अगर 14 की जगह पे 18 ही हमने काउंट किया है और हमसे दराज ने 14 चार्ज किया है, तो वो ऊपर वाला 4% जो है वो बचत हुई है आपकी, वो लॉस में नहीं गया आपको। अगर आपने 14% काउंट किया है और दराज ने आपसे 18% चार्ज किया है, तो आपको 4% क्या हो गया, लॉस हो गया। वो क्या पता आपने ऑलमोस्ट अपना प्रॉफिट ही 4 to 5% रखा और वो आपको वहां पे लॉस हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा प्रॉफिट मार्जिन दराज पे कितना होता है, 15 to 20%। ठीक है, वैसे तो कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपको 50% भी प्रॉफिट दे देते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है। अगर आपने वो माइंडसेट वाली मेरी जो मेरा लेक्चर था, अगर आपने अच्छे से लिया है, अगर आपने माइंडसेट थोड़ा बहुत अपना बनाया है, तो आपको पता होगा कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको 50% दे सकता है, और कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको 10% दे रहा है, या कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो आपका एम कंप्लीट कर रहा है, और कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको जीरो ख्वार कर रहा है। ठीक है, तो वैट कैसे निकालेंगे, 129 हमने देखा कि ये क्या था हमारा, ये था हमारा त्रास कमीशन। अब मल्टीप्लाई कर लिया इसको हमने वैट के ऊपर, ठीक है, डिवाइड किस पे करेंगे हम, 100 के ऊपर। ठीक है, ठीक है, ये कितना हम वैट पे कर रहे हैं द्रास को, सॉरी, 18, 18 बनेगा ये। हम्म, कितना हमने पे किया, हमने द्रास को पे किया है ऑलमोस्ट 23 रुपये, 23 रुपीज। ठीक है, अब ये क्या था, ये था द्रास कमीशन। ठीक है, और ये क्या है, ये वैट, कितने पे डिपेंड करता है, 18 to 14%। ठीक है, और ये हमारा आ गई वो अमाउंट जो हमने पे करनी है दराज को। ठीक है, समझ आइए, दराज कमीशन मल्टीप्लाई बाय वैट, ठीक है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया, आपकी वो अमाउंट जो आपने पे करनी है। आई होप समझ आई होगी आपको। ठीक है, वैट आपका कितना बना है, 23 रुपीज। ठीक है, अब शिपिंग, शिपिंग जो होती है ये डिपेंड करती है आपके वेट के ऊपर, डिमेंशंस के ऊपर। ठीक है, आपके प्रोडक्ट का वेट कितना है। ठीक है, लिस्टिंग के दरम्यान मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आपने शिपिंग डिटेल्स पुट करनी है ना, शिपिंग डिटेल्स आपने ध्यान से पुट करनी है। ये ना हो कि आप यहाँ पे, जहाँ पे किलोग्राम था, सॉरी, जहाँ पे आपने ग्राम्स में वेट पुट करना था, आपने किलोग्राम में किया हो। ठीक है, आपने पुट करना था 20 ग्राम, और आपने कर दिया 20 kg, किलोग्राम। ठीक है, तो जहाँ पे आपको 20 ग्राम की डिलीवरी चार्जेस पड़ने थे, वहां पे वो कितने किसके पड़ गए, किलोग्राम के चार्जेस पड़ गए। ठीक है, तो ये चीजें डिमेंशंस और ये जो है ना, ऑलमोस्ट ये वेट वेट है, वेट को ध्यान से अपने फिल करना है। डिमेंशंस की ऊपर नीचे हो जाए इशू नहीं है, डिमेंशन थोड़ी बहुत रॉन्ग भी हो जाए इशू नहीं है, लेकिन जो वेट है ना वो आपने ध्यान देना है इस पे कि वेट जो है आपका वो एक्यूरेट होना चाहिए। वेट के ऊपर ये ना कि आपने पुट ग्राम में करना था और केजी में किया हो। ऑलमोस्ट मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे, फिजिकल स्टूडेंट जितने भी हैं मेरे, उन्होंने सबसे ज्यादा जो मिस्टेक की है वो यही की है कि वेट के जब वो वेट पुट कर रहे होते हैं, वो अपने काम सर से उतार रहे होते हैं, बस उनको दिख नहीं रहा होता कि आगे ग्राम है आगे केजी है। वो करना होता है 100 ग्राम और पुट किया होता है 100 किलोग्राम।
जहाँ पे शिपिंग पड़नी होती है उनको 150, 200, वहां पे उनको शिपिंग पड़ी होती है 28,000, 30,000। ठीक है। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है, अगर एक बार भी अकाउंट माइनस में चला गया आपका, ऐसे डायरेक्ट ऐसे माइनस में चला गया, तो आपके लिए ये उसको अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि हमारा एक ऑफिशियल अकाउंट था, वो माइनस में चला गया शिपिंग की वजह से। वो शिपिंग थोड़ी एक स्टूडेंट ने रॉन्ग पुट कर दी। वो उसने लगानी थी, शिपिंग लगानी थी उसने 200 ग्राम, और उसने लगा दी 200 kg। और उस पे हमें 28,000 शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ गए। बिकॉज हम क्या करते थे, हम डिलीवरी फ्री देते हैं। हमने आगे जाके रैंकिंग सीखनी है, उसमें मैंने आपको बोलना है कि आपने शिपिंग जो है फ्री देनी है। ठीक है। तो शिपिंग फ्री दे रहे थे, हमने क्या किया, 2,000 की आइटम थी, उसके ऊपर 28,000 रुपया अपने पल्ले पड़वा लिए सिर्फ शिपिंग की वजह से। और वो ध्यान दिया ही नहीं, ना मैंने दिया ना मेरी टीम ने दिया। और बस जब वो चार्ज अकाउंट चेक किया तो -28,000 में चल रहा था। तो डिटेल चेक की तो एक ऑर्डर की जी आई हुई प्लेंटी पड़ी हुई है भाई 28,000। तो एक चीज का ख्याल ख्याल रखना है आप लोगों ने कि डिमेंशन जब भी शिपिंग वगैरह कैलकुलेट करनी है, तो वो इसमें कोई भी ये गलती ना हो आपसे। ठीक है। अब शिपिंग जो होती है, ये अंडर ½ kg, अगर आपकी प्रोडक्ट अंडर ½ kg है तो आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, 150 करने पड़ेंगे चार्जेस, सेम प्रीवियस के अंदर। ठीक है। अब आपने सेफ प्रीवियस के अंदर, सेम प्रीवियस यानी कि एक ही सूबा है आपका, सॉरी सेम सूबा है आपका पंजाब। आपने कोई चीज भी सेल की है पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर डिलीवर की है, तो उस पे आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, 150 रुपीज। ठीक है। अगर वही सेम प्रोडक्ट अंडर ½ kg प्रोडक्ट है, आपने सेल की है आउट ऑफ प्रीवियस, आउट ऑफ सूबा, पंजाब से आपने सेल कहाँ पे की है, सिंध के अंदर, तो आपको कितने चार्जेस पड़ेंगे, 200 रुपीज। कितनी डिलीवरी चार्जेस पे करनी पड़ेगी, 200 डिलीवरी चार्जेस पे करनी पड़ेगी आपको, आउट ऑफ डिलीवरी, आउट ऑफ प्रीवियस। ठीक है। समझ आई। अंडर ½ kg अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं सेम सूबे के अंदर, ठीक है, तो आपको कितने चार्जेस पे करने पड़े हैं, 150। अगर सेम प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं सेम वेट के साथ डिफरेंट सूबे के अंदर, तो आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, 200। ठीक है। अब सेम प्रोडक्ट अंडर 1 kg, अब एक सेम प्रीवियस के अंदर आप सेल कर रहे हैं तो आपको कितने चार्जेस पड़ रहे हैं, 175। अब वही सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्रीमियस के अंदर जब आप सेल करेंगे तो आपको कितने चार्जेस पड़ेंगे, 220। ठीक है, 220 रुपीज आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे अंडर अंडर 1 kg। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। ये जो चार्जेस होते हैं, जैसे 1 kg से अबव हो जाएगा 1.5 kg, 1.5 kg के ऊपर कितने चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, 250, ऑलमोस्ट 290। 250 होंगे प्रीवियस के अंदर, और 290 होंगे आपके अदर प्रीवियस के अंदर। ठीक है। जैसे 2 kg हो जाएगा, वो 350 हो जाएंगे सेम प्रीवियस के अंदर, और 375 हो जाएंगे अदर प्रीवियस के अंदर। ऐसे 30 35 अप होते रहते हैं वेट के साथ। ठीक है। अगर आप डिलीवरी चार्जेस फ्री दे रहे हैं तो आपने अपनी कैलकुलेशन के अंदर शिपिंग भी काउंट करनी है, बिकॉज आपकी जो शिपिंग है, अगर आप इसको काउंट नहीं कर रहे हैं और आपने डिलीवरी फी डाली हुई है, आपने प्रॉफिट अपना 200 रखा हुआ है, और वो 200 आपको कहाँ पे चला जाएगा, शिपिंग के अंदर, क्योंकि आपने शिपिंग तो फ्री दी हुई है। तो अगर आप शिपिंग फ्री दे रहे हैं तो आपने कैलकुलेट करनी है अपनी शिपिंग को अपनी कैलकुलेशन के अंदर, और इस शिपिंग को अपनी कैलकुलेशन के अंदर ऐड करके फिर प्राइस को पुट करना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वैट ऑन शिपिंग। ये जो टैक्स है ये हमने कोरियर वालों की तरफ से भेज देना है, पे करना है गवर्नमेंट को, क्योंकि जो कोरियर्स हम यूज कर रहे हैं लेपर्ड और टीसीएस। अब कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जहाँ पे द्रास हब अवेलेबल नहीं है। तो द्रास हब अवेलेबल नहीं है तो वो कौन सी चूज करते हैं डिलीवरी चार्जेस, कौन सी कोरियर सर्विस यूज करते हैं, लेपर्ड और टीसीएस। अब जैसे कि हमारी सिटी है पीरमहल, पीरमहल में कोई भी द्रास की हब नहीं है, कोई भी द्रास का स्टेशन नहीं है। तो यहाँ से जितने भी ऑर्डर जाते हैं द्रास के कैसे जाते हैं, लैपिड के थ्रू जाते हैं और टीसीएस के थ्रू जाते हैं। ऐसे ही आप ले लें फैसलाबाद, फैसलाबाद के अंदर जगह जगह पे द्रास के स्टेशन बने हुए हैं, द्रास हब बने हुए हैं। तो वहां पे जो लोग द्रास के हब के ऊपर पार्सल दे के आते हैं, उनको ये वाले जो टैक्स है ये पे नहीं करना पड़ता। लेकिन हम जो है लेपर्ड और टीसीएस के थ्रू भिजवाते हैं, ठीक है, तो हमें ये वाला जो टैक्स है पे करना पड़ता है। ठीक है। अब ये जो वैट और शिपिंग होता है ये कितना होता है, 2.4% होता है, डिपेंड किस पे करता है, आपकी शिपिंग के ऊपर। अगर मेरी शिपिंग 150 है तो मेरा 2.4% किस पे करेंगे इसको, 2.4% बाय 100। ठीक है।
ऑलमोस्ट कितने रुपीस बन गए, 4 या 5 रुपए या 10 रुपए, जितने भी आपके बनेंगे, ये आपने पे करने हैं। ये आपने पे करने हैं, किसको करने हैं आपने, आपको वैट होगा आपकी शिपिंग के ऊपर। ठीक है, समझ आएगी आपको ये चीज। वैट पड़ा ऑलमोस्ट 5 रुपीज। ठीक है, समझ आ गई। अब ये सारी प्राइसेस जो है हमने कैलकुलेट करनी है अपनी प्राइस डिसाइड करने से पहले। ठीक है, द्रास कमीशन कितना था हमारा, 129। ठीक है, पेमेंट फीस कितनी थी हमारी, 40 रुपीज। ठीक है, वैट कितना था हमारा, 23 रुपीज। ठीक है, डिलीवरी चार्जेस मतलब एयरबड सेल की है हमने, अंडर हाफ के जी है, 150 रुपीज पड़ गए। ठीक है, उसके बाद वैट की शिपिंग कितना पड़ गया आपको, 5 रुपीज पड़ गए। ठीक है, अब ये सारी प्राइसेस आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्योंकि जब भी आपने अपनी प्राइस डिसाइड करनी है तो ये सारी कॉस्ट पहले आपने निकालनी है। ठीक है, इस कॉस्ट को निकालने के बाद आपने नेक्स्ट अपनी प्राइस डिसाइड करनी है कि आपने क्या सेल करना है। फोर ये हम सारी कैलकुलेट करेंगे, ये ऑलमोस्ट बनेगी 320 21। ठीक है, ये बन गई। अब आपने वो पीछे से हमारे स्टोर से प्रोडक्ट ली है, वो कितने की है, 500 रुपीज की। ठीक है, अब जब इसमें हम 500 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 821। ठीक है, अब आपने अगर 1000 की चीज सेल की है, ठीक है, हमने 1000 के हिसाब से सेल किया, कैलकुलेट किया है ना प्रोडक्ट को, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 179। ठीक है, समझ आई चीज की। ये सारा दराज कैलकुलेशन है, ये सारी दराज की कैलकुलेशन है। इसको आपने डीपली लेके चलना है। ठीक है, जिस चीज की समझ नहीं आ रही होगी मुझसे दोबारा पूछ लेना है। ठीक है, अब आपने देख लिया, आपके अंदाजे से तो आपने 500 की चीज लगाई, 500 ऐड करके 1000 रुपए की सेल कर दी। आपके अंदाजे तो यही था कि ये आपको 500 बच गया, लेकिन आपको 500 बिल्कुल नहीं बचा। आपको कितना बचा है, 179 रुपीज बचे हैं आपको। अब ये आपको कैसे पता चलेंगे, जब आप ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितने बच रहा है और कितना नहीं बच रहा। ठीक है, आज का सिर्फ आपका ये सैटरडे संडे ऑफ है आपको। आपकी यही असाइनमेंट है कि आपने मंडे संडे नाइट तक मुझे ये कैलकुलेशंस करके दिखानी है, ऑलमोस्ट 4 5 कैलकुलेशन करके दिखानी है मुझे। डिफरेंट प्राइसेस को डिफरेंट कैटेगरीज को से लेके मुझे आपने दिखानी है, और लाजमी दिखानी है।